हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि जब आरटीआई जब डाली गई थी तो वहाँ से पता चला कि 74,000 प्लस बच्चे फेल हुए हैं, जिससे कि अब की बार एआईबी में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं हर बार की अपेक्षा। तो आपको एआईबी 19 की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए, जिससे कि आप निकल जाएं। ठीक है, तो ये पार्ट 18 है, 17 पार्ट अपलोड हो चुके हैं जो कि हिंदी से ज़्यादा रिलेटेड एमसीक्यू इसमें है, फैमिली लॉ के। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, द्विविवाह कानून लागू नहीं होते हैं तो किन पर लागू नहीं होते? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पिछली बार भी आया था एआईबी में। तो ए हमारा हिंदुओं में, बी हमारा मुस्लिमों में, सी हमारा सिखों में, डी हमारा जैन में। तो द्विविवाह कानून कहाँ लागू नहीं होता? तो ये मुसलमानों पे लागू नहीं होता। तो राइट ऑप्शन हमारा बी है। क्वेश्चन हमारा है, विवाह दो हिंदुओं के बीच संपन्न हो सकता है यदि, ऑप्शन है हमारे 4, दुल्हन 18 वर्ष की आयु पूरी करती है और दूल्हा 21 वर्ष की आयु पूरी करता है। बी ऑप्शन है, दुल्हन 21 वर्ष की आयु पूरी करती है और दूल्हा 18 वर्ष की आयु पूरी करता है। सी ऑप्शन है हमारा, दुल्हन 14 वर्ष की आयु पूरी करती है और दूल्हा 18 वर्ष की आयु पूरी करता है। डी ऑप्शन हमारा है, दुल्हन 18 वर्ष की आयु पूरी करती है और दूल्हा 18 वर्ष की आयु पूरी करता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट है? तो हमको बेयर एक्ट में ये कहाँ मिलेगा? तो ये अध्याय 2 हमारा है, चैप्टर 2। ठीक है, हिंदू विवाह। तो हिंदू विवाह की जो धारा 5 है, ठीक है, हिंदू विवाह की शर्तों में ये दिया गया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ये राइट ऑप्शन इसमें है, ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, दुल्हन 18 वर्ष की हो और दूल्हा 21 वर्ष का हो। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बहुत सिंपल सा है, काफ़ी लोगों को क्वेश्चन आता होगा इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत निषिद्ध रिश्तेदार शामिल है? ए हमारा धारा 3E, बी ऑप्शन है हमारा धारा 3F, सी ऑप्शन है धारा 3D, डी ऑप्शन है धारा 3G। तो इसमें हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत निषेध रिश्तेदार शामिल है? ठीक है, तो इसमें डिक्री की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन की है कि डिफिनेशन जो होती है वो हमारे इंडेक्स पेज के पहले पेज में ही दिया रहता है। तो आपको देखना होगा हिंदू विवाह अधिनियम। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, फर्स्ट पेज में आ जाते हैं इंडेक्स में। तो ये देखो लिखी है परिभाषाएं थर्ड में। ठीक है, धारा थर्ड में परिभाषाएं दी हैं। तो ये हमारा आ जाता है, तो ये हमारा छा में, जैसे हिंदी में छा भी दिया हुआ है और इंग्लिश में आप देख लेना जी। तो धारा 3G में दिया हुआ है, प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिक्रियां यदि दो व्यक्तियों में से सनिध्य है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। तो बेयर एक्ट में भी आपको हमने दिखा दिया कहाँ पे दिया हुआ है ये, तो वहां पे भी आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 26 प्रदान करती है। तो ऑप्शन हमारा है ए अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा, बी ऑप्शन है दत्तक ग्रहण, सी ऑप्शन है विरासत, डी ऑप्शन है ठीक माँ के गर्भ में। ठीक है, तो इसमें कस्टडी की बात की जा रही है कि कस्टडी की बात, ठीक है, तो किसको दी जाती है? ठीक है, तो धारा 26 में हम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको इंडेक्स पेज में ही मिल जाएगा। तो ये है चैप्टर 5 है। तो आप देख सकते हैं जहाँ लिखा क्षेत्राधिकार और प्रतिक्रिया, तो उसमें जैसे ही देखेंगे यहाँ पे धारा 26 लिखा हुआ है, संतति की रक्षा। ठीक है, तो कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा का प्रावधान दिया गया है धारा 26 में। क्वेश्चन हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह कहलाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है हमारा संविदा, बी ऑप्शन है एक संस्कार, सी ऑप्शन है समझौता, डी ऑप्शन है समझौता। तो ये देखिए 2 बार दिया हुआ है। तो हमको देखना है हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार। तो यहाँ पे कोई धारा नहीं दी गई है, तो हम इसको कैसे देखेंगे? तो ये हमारा आ जाता है हिंदू विवाह धारा 7 में आ जाता है। वहाँ पे आप देखेंगे हिंदू विवाह के लिए संस्कार। तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हिंदू विवाह क्या है? एक संस्कार है। क्वेश्चन हमारा, रख रखाव के लिए आवेदन यहाँ किया जा सकता है। तो कहाँ किया जा सकता है आवेदन?
ये दिया हुआ भरण पोषण के लिए, ठीक है, जो ऐसे माता पिता का रख रखाव रखते हैं बच्चों का, इसके लिए दिया हुआ। तो ये कौन सी अदालत में होता है? तो ए हमारा निचली अदालत में, बी अपीली अदालत, सी है उच्च न्यायालय, डी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। भरण पोषण के लिए जब भी हम कोई आवेदन करते हैं तो वो हमेशा निचली अदालत में किया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा, पिता की मृत्यु पर दया भाग कानून के तहत पुत्र पैतृक संपत्ति, ए साथ में रहने वाले किराएदार, बी साझा किराएदार, सी प्राइमोजेनिचर के नियम के अनुसार, डी संयुक्त किराएदार या सभी की सहमति के समान किराएदार। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट है, साझा किराएदार। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझना है, पिता की मृत्यु पर दया भाग के कानून के अनुसार, ठीक है, पिता के बाद पुत्र की संपत्ति हो गई, तो पुत्र पैतृक संपत्ति किसके साथ साझा कर सकता है? किराएदार के साथ में साझा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 27 के तहत भरण पोषण आदेश होगा। क्या आदेश होगा? धारा 27 में ए ऑप्शन है जमानतदार की तरह, बी ऑप्शन है एक पूर्व उत्सर्जन की तरह, सी ऑप्शन है एक आरोप की तरह, डी ऑप्शन है एक जमा की तरह। तो इसमें हमारा इंडेक्स पेज में आपको देखना होगा धारा 27 में अध्याय 3 भरण पोषण में धारा 27 के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, एक पूर्व उत्सर्जन की तरह। क्वेश्चन हमारा है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत अयोग्यता है। ए ऑप्शन है हत्यारे तक ही सीमित है, बी ऑप्शन है हत्यारे के माध्यम से स्वामित्व का दावा करने वालों तक ही सीमित है, सी ऑप्शन है यह केवल हत्यारे तक ही सीमित नहीं बल्कि उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों तक भी फैला हुआ है, डी ऑप्शन है या तो एक या तो बी, मतलब ए है या फिर बी है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है धारा 26 के अकॉर्डिंग ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट इसका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सही प्रतिक्रियाएं दे, तलाक की याचिका में क्या अदालत वैकल्पिक राहत दे सकती है? ए ऑप्शन है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन है हाँ न्यायिक पृथक्करण की राहत, डी ऑप्शन है नहीं कह सकता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हाँ न्यायिक पृथक्करण की राहत दे सकता है। आज के क्वेश्चन इतने ही थे, 10 कवर किए हैं और थोड़ी सी हमारी तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पाया 4-5 दिन, तो उसके लिए सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।